लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4। इसमें हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 11.3 में हमने एलिप्स के बारे में पढ़ा था। पहले आपको पता होना चाहिए हाइपरबोला होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो डेफिनेशन है, अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन the difference of whose distances from two fixed points in the plane is a constant। ellipse में sum of the distance था, हाइपरबोला में डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट वही रहेंगे फोकाई F1 F2, ये जो हैं आपके पॉइंट्स हैं। अगर आप हाइपरबोला में कोई पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर अब आपका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सपोज मैंने यहाँ P1 कोई पॉइंट लिया, P1 को F2 से जोड़ा, सपोज दिस वन, उसको F1 से भी जोड़ दिया, ये लाइक दिस। सो P1 F1 जो बड़ी डिस्टेंस है उसमें से छोटी को माइनस करेंगे, P1 F1 माइनस P1 F2। फिर कोई दूसरा पॉइंट लिया P2, सो P2 को ज्वाइन करेंगे F1 से, P2 को F2 से ज्वाइन करेंगे। सो ओवरऑल जब हम चेक करेंगे इनके जो डिफरेंस जो आएंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए इसका जो डेफिनेशन बना है, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ द हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं इनसे जो डिस्टेंस लेंगे उनका जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट आएगा, चाहे आप कितने भी पॉइंट्स लें हाइपरबोला पे। इज इट क्लियर? ये आपका डेफिनेशन हुआ हाइपरबोला का। नाउ इसके भी 2 केसेस रहेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस हम लेते हैं, इट इज ऑन एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस पे हाइपरबोला है तो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी ऑन एक्स एक्सिस, स्टैंडर्ड इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला केस 1 एक्स एक्सिस पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फोकस वही प्लस माइनस c कोमा 0, वर्टेक्स प्लस माइनस a कोमा 0। यहाँ पर ट्रांसवर्स और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस ये आपका रहेगा मेजर एक्सिस, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगा माइनर एक्सिस मान लो, या कॉन्जुगेट एक्सिस में लेंथ जो रहेगी 2b। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a रहेगी। ये ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे जो एक्स एक्सिस रहेगा जहाँ पर जिस एक्सिस पे आपका हाइपरबोला बनेगा, सो 2a 2b। नाउ रिलेशन बिटवीन द वर्टेक्स एंड ए बी एंड सी, फोकाई हो गया ये, क्लियर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा सी निकालने के लिए, व्हेन द ए एंड बी इज गिवन, जब ए और बी आपको दे रखा है। नाउ वन मोर थिंग, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू, यहां भी वही इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम जो रहेगी वो भी 2b स्क्वायर अपॉन ए रहेगी। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी क्या रहेगी यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन ए। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, क्लियर बेटा, इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका एक्स एक्सिस पे जो इलिप्स है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। सेम इसी तरह से वाई एक्सिस पे आपका इलिप्स बनेगा, उसके लिए भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स एक्सिस वही सेम वही काम करना है, यहाँ पे जो दे रखा है सेम वही सारी चीज़ें निकालनी है आपको, क्लियर बेटा। वाई एक्सिस पे इलिप्स बनाते हैं, केस सेकंड आपका, केस सेकंड ऑन वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये तो आपको सब पता है, एक्स एक्स डैश। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने
इक्वल डिस्टेंस पे लेना है बेटा, और ये आपको इस तरह से इलिप्स बना देना है लाइक दिस, और एक यहाँ पे इस तरह। दिस इलिप्स इज ऑन वाई एक्सिस, क्लियर। अब ये वाई एक्सिस पे है, मान लो दिस पॉइंट इज ए, दिस वन इज बी, यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा F1 F2, दिस वन इज F1, दिस वन इज F2। अब y एक्सिस पे है, दिस वन इज द ओरिजिन, a के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, a, देन 0, -a, क्लियर बेटा, 0, a और 0, -a। फोकस के कोऑर्डिनेट 0, c, 0, -c, F1 के कोऑर्डिनेट 0, c, 0, -c। y एक्सिस का मतलब है x की वैल्यू 0, सो यहाँ पर x 0 है और ये a माइनस है, तो वर्टेक्स हो जाएंगे आपके प्लस माइनस, वर्टेक्स इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस a, क्लियर। फोकस की जहाँ तक बात करें, फोकस के लिए आपका हो जाएगा 0, प्लस माइनस c, एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। c और a आपके पास है तो b की वैल्यू निकल जाएगी, पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू, और बाकी कॉन्जुगेट एक्सिस और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी सेम, 2a एंड 2b रहेगी। ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a। तो यहां पर ये चीज हो जाएगी 2a। जब y एक्सिस पे है तो इधर ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगा, इधर नीचे कॉन्जुगेट एक्सिस आ जाएगा। ये जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द हाइपरबोला, वो सारे क्लियर हो गए हैं आपके, क्लियर बेटा। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, इसेंट्रिसिटी c अपॉन ए इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। आपका पेज 262, क्वेश्चन 1, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। आपको इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। देखो आप कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये क्लियर मालूम पड़ रहा है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये साफ साफ मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। सो इक्वेशन जो रहेगी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। a स्क्वायर 16 है, यहाँ पर देख लो, a स्क्वायर 16, सो a इज इक्वल्स टू 4, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो b इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब रिलेशन जो आपको दे रखा है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी रिलेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25, सी स्क्वायर 25 है, सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 5 लेंगे, और जब हम फोकस जब निकालेंगे, जैसे फोकस के निकालने हैं फोकस, तो वो प्लस माइनस 5 लेंगे, प्लस माइनस C0, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे हम, और यहाँ भी आप लगाओ तो कोई इशू नहीं है, सो कंफ्यूज नहीं होना, आप यहाँ लगा दोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा। प्लस माइनस 5,0 इसका फोकस, वर्टेक्स, C की वैल्यू निकाल ली, देखो यहाँ पर C इज इक्वल्स टू 5 आया है, तो फोकस हमारा प्लस माइनस C,0, वर्टेक्स प्लस माइनस A,0, A इज इक्वल्स टू आपको पता है यहाँ पर 4 प्लस माइनस 4,0। दिस हाइपरबोला जो है एक्स एक्सिस पर है, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस,
क्लियर बेटा? फर्स्ट केस वाला पैराबोला रहेगा ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ए स्क्वायर 16, सो ए इज इक्वल्स टू 4, बी स्क्वायर 9, बी इज इक्वल्स टू 3, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने वैल्यू निकाल दी सी की, फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया। अब आपको और क्या फाइंड करना है यहाँ पर? फोकस, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है बेटा। आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। E इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सो 5/4। क्लियर? लेंथ ऑफ दी आपको लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम भी निकालना है। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ दी लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। देखो ये इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, इलिप्स में भी यही फॉर्मूला था, हाइपरबोला में भी यही है। 2b स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4, सो दिस इज 9/2। देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 9/2 आ गया इसका। सो ऑल थिंग्स आर क्लियर। क्वेश्चन 1 to 6 सारे सेम है। इसमें आपको फोकस निकालना था, वर्टिसेज निकालना है, फोकस, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, ऑल क्वेश्चंस 1 to 6 आर सेम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। देखिए आप क्या क्या दे रखा है, वर्टिसेस, वर्टिसेस दे रखे हैं आपको ±2,0, वर्टिसेस, फोकाई ±3,0। यहां क्लियर मालूम पड़ रहा है ये एक्स एक्सिस पर है। अगर ये दोनों चीज यहां पर आती मान लो तो वो वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला हो जाता। क्लियर है बेटा? ये एक्स एक्सिस वाला है, सो दिस इज ए की वैल्यू है ये। ए इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा आपका ए इज इक्वल्स टू 2, सी इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? ए की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई 3। सबसे पहले आपको बी निकालना है। रिलेशन आपका सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट द वैल्यू, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट करेंगे, सो 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 - 4 इज इक्वल्स टू 5। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ हमें बी की ज़रूरत नहीं है तो बी नहीं निकालेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हाइपरबोला की है, हाइपरबोला की यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स एक्सिस पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। इसके बिना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक्स पे या वाई पे है, तो फिर रॉन्ग होगा। ये ए बता दिया है मैंने, जैसे सी एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे होता तो चेंज हो जाती। क्लियर? नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पर ए का स्क्वायर 3, ए कितना दे रखा है 2, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर डायरेक्ट 5 लिख देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए 2 दे रखा है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. सो दिस इज द इक्वेशन. और सिंपल करना चाहें तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, वैसे दिस वन इज सफिशिएंट, इज इक्वल्स टू 20. एलसीएम लेके आफ्टर दिस वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं. 7, 8, 9 सेम है, 10, 11, 12 सेम है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.4, 10 नंबर. फोकाई प्लस माइनस 5,0 प्लस माइनस 5,0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो ये लेंथ है वो आपको दे रखी है 8. ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखाया है 2a होता है, 2a इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4. क्लियर. अगेन दिस वन इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है. इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको वही सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज सी. सी की वैल्यू आपको 5 ले लेंगे यहाँ पर, सी इज इक्वल्स टू 5, ए इज इक्वल्स टू 4, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी की हमें ज़रूरत पड़ती है, ए और बी के बिना आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन सोल्व नहीं होगी. सी आपको गिवन है, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a दे रखा था, सो a इज इक्वल्स टू 4. सबसे पहले हम ए बी सी में जो रिलेशन है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हम वैल्यू पुट करेंगे. सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, सो 25 में से 16 माइनस हो जाएंगे लाइक दिस, 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 9, सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला यहाँ पर सेम रहेगी, है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इट इज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ये इक्वेशन है. यहां से हम पता कर लेते हैं एक्स और वाई डज नॉट मैटर. एक्स एक्सिस पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. वाई एक्सिस पे होगा तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. ट्रांसवर्स एक्सिस आपको बता दी है, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b इज इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू देंगे वो रहेगी. सो 10, 11, 12 सेम है. मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर्ड हो गए हैं. पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पर 4 है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दो, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, बी स्क्वायर 9 है. देखो ये बी स्क्वायर 9, क्लियर. ए स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 4 है तो ए स्क्वायर 16 हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1. ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. हाइपरबोला की ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है. एलसीएम लेके और चाहें तो कर सकते हैं सिंपल. सो ये कोई बिग इशू नहीं है. आपको प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम फॉर्मूले लर्न करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ज़्यादा से ज़्यादा आपको, जितने आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है
This one exercise 11.4 is done. I hope you got the concept of the hyperbola and ellipse in second part of the conic sections. So thank you.